ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 प्रचेताओं की कार्यकलाप श्लोक क्रमांक 20। नव्यवत हृदये यत् ज्ञः ब्रह्म एतत् ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतः गतः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा नव्यवत सदैव नवीन हृदय हृदय में यत क्योंकि ज्ञः परमात्मा परम ज्ञाता ब्रह्म ब्रह्म एतत् यह ब्रह्मवादिभिः परम सत्य के पक्षधरों द्वारा न कभी नहीं मुह्यन्ति मोहग्रस्त होते हैं न कभी नहीं सोचन्ति पश्चाताप करते हैं न कभी नहीं हृष्यन्ति हर्षित होते हैं यतः जब गतः प्राप्त किए हुए। अनुवाद। तो यहाँ पर भगवान विष्णु प्रचेताओं को ये श्लोक बता रहे हैं। प्रचेताओं की तपस्या से प्रसन्न होकर रुद्र गीत गाया उन्होंने, शिव जी के मार्ग निर्देशन में रहकर उन्हें सेवा किया और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आते हैं, दर्शन देते हैं और फिर उनको कुछ श्लोक से निर्देशन देते हैं। सदैव भक्ति कार्यों में संलग्न रहकर भक्तजन अपने आप को ताजा तथा अपने कार्यों में सदैव नवीन नया नया अनुभव करते हैं। भक्ति के हृदय के भीतर सर्वज्ञाता परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाता रहता है। परम सत्य के पक्षधर ब्रह्मवादी इसे ब्रह्मभूत कहते हैं। ऐसे ब्रह्मभूत अर्थात मुक्त अवस्था में मनुष्य कभी मोहग्रस्त नहीं होता, ना ही वह पश्चाताप करता है, ना वृथा ही हर्षित होता है। यह ब्रह्मभूत अवस्था के कारण होता है। तात्पर्य। भक्त अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा अनेक प्रकार से भक्ति में अग्रसर होने के लिए प्रेरित होता रहता है। भक्त ना तो कभी ऊबने का अनुभव करता है, ना ही अपने को निष्क्रिय अवस्था में समझता है। भौतिक जगत में यदि कोई किसी के नाम को बार बार पुकारे तो वह कुछ मिनटों में ऊब उठता है, किंतु हरे कृष्ण मंत्र को अहर्निश थके बिना जपा जा सकता है, जबकि संख्या बढ़ाने पर नित नया जान पड़ता है। श्रील रूप गोस्वामी का कहना है कि यदि किसी तरह उन्हें लाखों कान तथा जीवें मिल जाती तो वे हरे कृष्ण महामंत्र के जप के दिव्य आनंद का आस्वाद न कर सकते। अत्यंत सिद्ध भक्ति के लिए कोई भी वस्तु प्रेरणा ही नहीं लगती। भगवत गीता 10:10 में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में स्थित हैं और स्मरण तथा विस्मरण में जीव की सहायता करते हैं। भगवत कृपा से भक्त प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। जो मुझ में निरंतर श्रद्धा रखते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं
बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि भक्ति के शुभ कार्य कुशल कर्माणाम में लगे होते हैं, वे परमात्मा द्वारा निर्देशित होते हैं, जिसे इस श्लोक में किया कहा गया है, अर्थात जो भूत वर्तमान तथा भविष्य सभी जानता है। परमात्मा केवल एक निष्ठ शुद्ध भक्तों को ही आदेश देता है कि वे भगवान तक पहुंचने में किस प्रकार प्रगति कर सकते हैं। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है, किंतु भक्त के हृदय में वह स्वयं अपने को अधिकाधिक नवीन रूप में प्रकट करता है। उससे प्रेरणा ग्रहण करके भक्त उसकी भक्ति में और अधिक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा आगे आ जाए भक्त लोग। तो बहुत सुंदर श्लोक है और यहाँ पर भगवान प्रचेताओं को बोल रहे हैं नव्यवत हृदय के हृदय में क्या होता है, नवीन नवीन रस प्राप्त होता है। तो जब भक्ति करते करते हम जब शुद्ध अवस्थाएं पहुंचते हैं, है ना, ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते, तो धीरे धीरे परमात्मा के साथ जो संबंध है वो और प्रगाढ़ होता जाता है और बढ़ता जाता है। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति में कभी ऐसा नहीं होता है कि भक्त ऊब जाता है ना, बोर हो जाता है, और कभी ऐसा भी नहीं होता है कि वो भक्ति में रहते हुए निष्क्रिय हो जाता है ना, क्योंकि जब व्यक्ति ऊबेगा तो निष्क्रिय हो जाएगा, बोर हो जाएगा। भक्ति बोरिंग नहीं है ना। जब हम कुछ कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, है ना। कुछ भी कार्य करेंगे उसी तरह से जब भक्ति के हमारे प्रारंभिक दिन रहते हैं, अभी प्रारंभिक ही चल रहे हैं, तो प्रारंभिक दिन हमारे होते हैं तो बहुत आनंद आता है हमें। हर चीज़ में क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। फेस्टिवल में बहुत अच्छा लगता है, सेवा में बहुत अच्छा लगता है, मंगला आरती अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है, धाम यात्रा जाना अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, एक जैसा लगने लगता है। सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, एक जैसी हो जाती है। एक ही आरती है, एक ही मंत्र है, एक ही तरह के धाम है, एक ही पुस्तक है, तो धीरे धीरे क्या आने लगता है, बोर हो जाते हैं। और बोर होने के बाद क्या होता है, हमारा उत्साह धीरे धीरे कम हो जाता है। उत्साह कम होता है तो हमारे अंदर क्या आ जाती है, एक निष्क्रियता आ जाती है, डलनेस आ जाती है ना। बस हम किसी तरह से भक्ति को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, बस खींचते जा रहे हैं। जो एक उत्साह आना चाहिए, उत्साह के साथ जो सेवा होनी चाहिए, है ना, और जो साधना होना चाहिए, वो हमारा क्या हो जाता है, पूरा चला जाता है। वो टेस्ट होता है वो चला जाता है। जो फ्रेशनेस होती है, क्या प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं सदैव भक्ति कार्यों में संलग्न रहकर भक्त अपने आप को ताजा अनुभव करते हैं, है ना। तो ताजा, हाँ, आज की ताजा खबर सुनते हैं ना, सब ताजा ताजा लेना चाहते हैं। तो आज की ताजा खबर क्या है कि यहाँ पर कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो क्रैश हो गई, है ना, वहाँ पर किसी ने दुष्कर्म कर दिया, वहाँ पे कोई व्यक्ति
एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया, वो सब हम ताज़ा खबर सुन रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अब वो जो ताज़ा खबर थी क्या हो गई, वो अगले दिन क्या हो गई, बोर हो गए, है ना। कभी वो देखेंगे, सर्च करते हैं कि 1-2 दिन पुरानी न्यूज़ क्या थी, वो दोबारा देखते हैं। दोबारा देखने की मुझे बहुत इच्छा हो रही, बहुत उत्कंठा हो रही, है ना। जब 5-6 साल पहले कोविड का टाइम था, है ना, सब लोग बार बार गूगल पर सर्च करते थे, इस देश में कितने लोग मरे, यहाँ कितने लोग मरे, इंडिया में कितने लोग मरे, भोपाल में कहाँ तक आ गया, मध्य प्रदेश में क्या है, सब अपडेटेड है ना। न्यूज़ से क्या है, सब लोग अपडेटेड है, क्योंकि सबको क्या चाहिए, ताज़ा ताज़ा कुछ चाहिए, कुछ नया चाहिए, है ना। व्यक्ति को हमेशा क्या चाहिए, कुछ नया चाहिए। तो नएपन में क्या है, फ्रेशनेस है। और जो चीज़ एक जैसी हो गई है, पुरानी हो गई है, उसमें जो ताज़ापन है, वो फ्रेशनेस क्या है, वो चली गई, है ना। इसीलिए लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, और कुछ समय के बाद वो बोरियत हो जाती है। उसी तरह से अभी व्यक्ति को भक्ति में इतना आनंद नहीं आ रहा है, ये भक्ति के बारे में पता नहीं है, तो वो कुछ नया नया एक्सप्लोर करता रहता है ना। एक्सप्लोर करेगा कि ट्रैकिंग करने जाएगा, है ना, कुछ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का प्रयास करेगा, अपने बार बार फ़ोन चेंज करता रहेगा, कुछ तो नया चाहिए, अभी कुछ मिल ही नहीं रहा है, अपनी कार चेंज करता रहेगा, है ना। लेटेस्ट फैशन आएगा, है ना, कभी वो हाफ पैंट में, कभी फुल पैंट में, कभी बेल बॉटम, कभी फटा हुआ जीन्स, है ना, कभी लो वेस्ट जीन्स, कुछ ना कुछ वो फैशन में चेंज करता रहेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, कुछ नया चाहिए। इसी तरह से नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो नई टेक्नोलॉजी का यूज करना चालू करेगा, उससे थोड़ा सा यूज टू हो जाएगा, है ना। वो उस पर कार्य करते करते उसे क्या लगेगा, क्या है इसमें, कोई टेस्ट आ ही नहीं ना, कुछ कुछ नयापन है ही नहीं, अब कुछ दूसरा चेंज करते हैं, है ना। कुछ नया आया है मार्केट में, उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इसी तरह से लोग फैशन में, है ना, कार लेने में, मूवीज़ देखने में, हमेशा नया, कौन सा नया मूवी रिलीज़ हुआ है अभी, है ना। फर्स्ट, जैसे कॉलेज के टाइम में फर्स्ट शो देखने जाना है ना, कि क्योंकि हर व्यक्ति को क्या चाहिए, कुछ नया चाहिए, और भौतिक जगत में कुछ नया मिल नहीं रहा है ना। भौतिक जगत में क्या मिल रहा है, वही सड़ा, बासा, एवोमिनेबल, जघन्य, वो सब मिल रहा है। तो व्यक्ति की नएपन की इच्छा तो है, लेकिन उसको कुछ आशा नहीं दिख रही है, कुछ होप नहीं दिख रही है। कैसा कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि केवल इंद्रियों को पीटने से, इंद्रियों को उद्वेगित करने से थोड़ा वो जो आनंद मिलेगा, है ना। लोग क्या करते हैं, आनंद मतलब क्या होता है, अभी पूरे साल दुखी रहे, तो जब 31 आएगा या 1 जनवरी आएगी, तो क्या करेंगे, आर्टिफिशियली अपने आप को सुखी दिखने का प्रयास करेंगे, आनंदित होने का प्रयास करेंगे। लेकिन वास्तव में इस संसार में जो भी आनंद है, वो समय के साथ क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। हम क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, या थक जाते हैं उससे, है ना। लेकिन जैसे महाराज ययाति बोलते हैं, महाराज ययाति क्या होते हैं, वो भोग करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, वृद्धावस्था आती है, और वृद्धावस्था आने पर वो अपने पुत्र हैं, उनसे बोलते हैं कि मेरी अभी भोग करने की इच्छा जो है वो पूरी तरह से, मतलब संतुष्ट नहीं हुई है, तो आप अपनी उम्र मुझे दे दीजिए, और मैं आपको बुढ़ापा अपना दे देता हूँ। तो उसके सबसे छोटे पुत्र होते हैं पुरु, तो पुरु से याचना करते हैं। मतलब सोचिए, वो राजा ययाति जिनकी 5 संतानें हैं, वो अपनी संतान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भोग करना है, तो उम्र वापस दे दीजिए। कैसी एक व्यक्ति जब भोग करने का प्रयास करता है, तो वो कैसा हो जाता है, एकदम निर्लज्ज अवस्था में पहुंच जाता है। तो राजा ययाति अपने पुत्र से बोल रहे हैं कि आप अपनी युवावस्था मुझे दे दीजिए, मैं भोग करना चाहता हूँ। तो पुत्र उनको युवावस्था दे देते, और वो अपनी जो पत्नी है देवयानी, उनके साथ 1000 वर्षों तक भोग करते हैं, 1000 वर्षों तक, सतयुग की बात है ये। और उसके बाद उनको जो साक्षात्कार होता है,
भागवतम में अलग अलग स्थान में बताया गया है कि राजा ययाति बोलते हैं कि अगर किसी के मन में भौतिक इच्छाएं हैं या लस्ट है, वो संतुष्ट नहीं होती। अगर किसी के हृदय में, मन में, चित्त में अगर जो काम है या इच्छाएं हैं वो संतुष्ट नहीं होती है, तो उसे पूरा संसार दे दिया जाए, पूरा संसार का राजा बना दिया जाए उसे, तो भी वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। सारे संसार का संपत्ति दे दिया जाए, गोल्ड दे दिया जाए, ग्रेन्स दे दिया जाए, एनिमल्स दे दिया जाए, वुमेन्स दे दी जाए, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा। नथिंग कैन सेटिस्फाई हिम, उसको कोई भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा अगर उस व्यक्ति की इंद्रियां क्या है, अनियंत्रित है, उस व्यक्ति की इंद्रियां क्या है, विचलित है। तो ये राजा ययाति का वृत्तांत है 1000 साल भोग करने के बाद। तो या तो हम उस प्रोसेस में जाएं और उस प्रोसेस में जाके एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाए, परेशान हो जाए और फिर बोले यार पूरा जीवन खराब कर लिया मैंने, पूरा जीवन ही बेकार कर लिया, इतना इतना बहुमूल्य जीवन मिला था, इतने महत्वपूर्ण वर्ष मिले थे, उन महत्वपूर्ण वर्षों में मैं क्या क्या कर सकता था, और मैं किस में चला गया, इन अपनी काम वासनाओं को पूरा करने में चला गया। क्या बोलते हैं जो प्रबोधानंद सरस्वती, क्या बोलते हैं कि ये इंद्रियां इतनी दुष्कर हैं, इतनी दुष्कर हैं कि इनको जितना भी संतुष्ट किया जाए, जितना भी संतुष्ट किया जाए, हमेशा ये असंतुष्टि रहती है ना। इनको मेरे ऊपर कोई रहम नहीं है, उर्दू में रहम बोले, हिंदी में क्या बोलेंगे, दया। वो किसी भी तरह की ये इंद्रियों का और मन के ऊपर, मेरे ऊपर कोई दया दिखाती नहीं है। इनको जितना भी संतुष्ट करो, जितना भी उनको उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करो, ये इंद्रियां बोलती है मुझे और चाहिए, मन बोलता है मुझे और चाहिए, है ना। फिर राजा ययाति बोलते हैं न जातु कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्षेन भूय एवाभि वर्धते। कि जिस तरह से व्यक्ति अग्नि में अगर घी डालता है तो धीरे धीरे अग्नि और क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। उसी तरह से जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जितना पूरा करने का प्रयास करेगा वो उतना दुखी होगा। वो जितना सोचेगा कि मैं इस इच्छा को पूरा करता हूं, ये भौतिक इच्छाएं मेरी पूरी हो जाएंगी, उसके बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है ना, ये बहुत बड़ा भ्रम है। इच्छाओं को प्यूरिफाई करना है, इच्छाओं को शुद्ध करना, इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करना। जितना इच्छाओं को पूरा करेंगे उतना दुखी होंगे, उतना अधिक दुखी होते जाएंगे, है ना। फिर वो आगे बोलते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक भोग से बहुत अधिक आसक्त होता है उसके लिए इंद्रिय तृप्ति छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। यहां तक कि अगर वो बुढ़ापे में पहुंच जाता है, वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, तो भी उसको इंद्रिय तृप्ति का विचार त्याग पाना बहुत मुश्किल है। ये ययाति महाराज अपना रियलाइजेशन बता रहे हैं, साक्षात्कार बता रहे हैं कि वृद्धावस्था में भी क्या हो जाता है, उसकी स्थिति क्या होती है कि उसको अपनी इच्छा पूर्ति करना है लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही। इसीलिए क्या होता है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कैसी स्थिति होती है कि इंद्रियां क्या हो गई हैं, दुर्बल हो गई हैं, है ना। शरीर, है ना, अभी कोई उदाहरण है, कोई नई कार है, नई कार लेके स्पीड से 80, 100, 120, 140 की स्पीड से जा रहा है, उसे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, बहुत रोमांच हो रहा है। लेकिन जब कार खटारा हो गई, वो अब उस खटारा कार में बैठ के वो स्पीड से जाने का प्रयास कर रहा है तो वो नहीं जा पा रहा है, वो 80 की स्पीड से नहीं जा पा रहा है, उसको 30-40 पे ही चलना पड़ेगा क्योंकि कार क्या हो गई है, खटारा हो गई। तो लेकिन उसको बहुत इच्छा तो बहुत हो रही है, मैं तेज कैसे चलाऊं, तेज कैसे चलाऊं, लेकिन वो तेज नहीं चला पाएगा। तो उसी तरह से जो जितना युवावस्था में भोग करने का प्रयास करता है वो वृद्धावस्था में उतना दुखी होता है। जो जितना युवावस्था में भोग करेगा वो वृद्धावस्था में उतना फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, उतना परेशान रहेगा। क्यों है, क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को प्यूरिफाई करने का प्रयास नहीं किया। अब वृद्धावस्था में ऐसा आ गया कि इंद्रियां दुर्बल हो गई है, मन बहुत परेशान हो गया है, इतनी सारी चिंताएं हैं। अब व्यक्ति अगर भक्ति करने का प्रयास भी करेगा
तो भक्ति ऐसा है कि वो एज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि साधन अच्छा नहीं है, इसीलिए व्यक्ति अगर पहले ट्रेनिंग नहीं मिला है, हमेशा वो परेशान रहेगा और दूसरों को परेशान करेगा। और फिर महाराज याति बोलते हैं, मैंने 1000 वर्षों तक भोग करने का प्रयास किया। पूर्णम वस्त्र सहस्त्रम में विषयान सेवतो सकृत। 1000 वर्षों तक मैंने भोग करने का प्रयास किया। तथापि चानु सवनम तृष्टा तेसु पजायते। लेकिन मेरी इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। सोचिए 1000 साल तक भोग किया, उसके बाद भी क्या हो रही है? इच्छा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसीलिए अब मैं निर्णय लेता हूं कि ये भोग की इच्छा को त्याग कर, भोग की वस्तुओं को त्याग कर मैं परमात्मा के ऊपर ध्यान करूंगा। तो कहने का अर्थ ये है कि इस संसार में हम अगर आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, भोग करने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा? हम पछताएंगे। हम अपने आप से धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि इस संसार में कुछ आनंद है और भोग करके मुझे आनंद प्राप्त होगा, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर एक अपने गीत में लिखते हैं, है ना, कि मैंने अपने जीवन में भोग करके खुद को धोखा दे दिया, खुद को मैंने चीट किया। मैं सोचता रहा कि मैं भोग करूंगा आनंदित हो जाऊंगा, भोग करूंगा आनंदित हो जाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा धोखेबाज मैं अपने जीवन के लिए खुद निकला। कोई दूसरे मेरे जीवन में धोखेबाज नहीं निकले, मैं खुद ही निकला। मैं खुद अपने जीवन के लिए ऑनेस्ट नहीं रहा, मैं खुद अपने जीवन के लिए ईमानदार नहीं रहा। हमेशा मैंने दूसरों को ब्लेम किया कि इनकी वजह से मेरा आनंद रुक रहा है, लेकिन मैं खुद अपने लिए सबसे बड़ा डिसऑनेस्ट निकला। तो लेकिन भक्ति में जो आनंद है वो हमेशा क्या मिलता रहता है? हमेशा फ्रेश रहता है ना। जैसे कि नैमिषारण्य के ऋषि बोलते हैं, वयम तु ना वितृप्तायाम उत्तम श्लोक विक्रमे यस श्रवणताम रसक्या स्वादु स्वादु पदे पदे। कि आपने हमें सुना दिया, भगवान के बारे में सुना दिया, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं हो रही, आप और सुनाइए। हम ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनका एक नाम है उत्तम श्लोक, उनके बारे में हम सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। हमारी उत्सुकता और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हम उन विषयों से क्या है? थके नहीं हैं। और स्वादु स्वादु पदे पदे, हमें हर स्टेप पर, हर कदम पे क्या मिल रहा है? और हमें स्वाद मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो नॉवेल्स हैं, फिक्शन स्टोरीज हैं, न्यूज़पेपर हैं, लोग उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनका क्या होता है? तद वायसम तीर्थम, वो सब क्या है? कौए के तीर्थ स्थान के समान। तो जो नॉवेल है, फिक्शन स्टोरीज हैं, है ना, न्यूज़पेपर है, वो सब क्या है? कौए रोज सुबह इकट्ठा होते हैं। कहाँ पे इकट्ठा होते हैं? वो नगर निगम का वो आता है ना, वो बोलते हैं ना, गाड़ी वाला आओ कचरा निकाल। तो हमें क्या करना चाहिए? अपना सबसे पहले मन से जो कचरा है वो निकालना चाहिए। जब भी सुनने में आया कि गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, तो ये मन में इतना कचरा भरा हुआ है। तो ये सारे जो हम पढ़ते हैं या देखते हैं वो क्या है? तद वायसम तीर्थम, वो कौवे के तीर्थ स्थान समान। और प्रभुपाद बोलते हैं रामायण है, महाभारत है, पुराण की जो स्टोरीज हैं, गाथाएं हैं, वो हमेशा क्या है? एवर यूथ, एवर फ्रेश है। भगवान क्या है? एवर यूथ, भगवान हमेशा युवावस्था में है। उसी तरह से भगवान की कथा है, वो भी क्या है? एवर यूथ है। तो इसका हम देख सकते हैं, है ना। एक बार एक नवद्वीप में, बंगाल में एक ड्रामा हुआ। उस ड्रामे में एक पुरुष थे, उन पुरुष ने विष्णु प्रिया माता का रोल किया। और वो जो ड्रामा का शीर्षक था निमाई संन्यास। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं और जो एक पुरुष है जो कि विष्णु प्रिया का रोल निभा रहे हैं, वो सब स्टेज पे चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं और जिन्होंने विष्णु प्रिया का रोल लिया, तो चैतन्य महाप्रभु क्या हुए? गृह त्याग करके चले गए, कटवा चले गए। और विष्णु प्रिया हैं, वो रो रही हैं।
तो जो पुरुष ने विष्णु प्रिया का रोल किया वो रोते रहे रोते रहे रोते रहे रोते रहे, आधे घंटे तक रोते रहे। पर्दा बंद हो गया, दूसरा सीन चालू होने वाला और रो रहे हैं वो, और सब उनको चुप कराने का प्रयास कर रहे हैं और वो रोते जा रहे हैं। मतलब वो वहां पहुंच गए, वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए, वो अपने सामने से वो सन्यास लीला देख रहे हैं। वो सन्यास लीला सुन नहीं रहे हैं, वो सन्यास लीला को अपने सामने होते हुए देख रहे हैं। तो पुराणों का और रामायण है, महाभारत, उसका श्रवण करने का ये एक बहुत उद्देश्य है ना। जैसे एक वो वृत्तांत आता है कि किसी जगह रामलीला चल रही थी, है ना, और सभी वहाँ पर जो रोल निभाने वाले थे बहुत अच्छे से रोल कर रहे थे, है ना। तो युद्ध कांड आता है, और युद्ध कांड में एक व्यक्ति जो थे उसने मेघनाथ का रोल किया और एक लक्ष्मण जी का रोल किया। तो जो मेघनाथ ने रोल किया, तो मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को एक तीर चलाया और लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, और उस दिन की रामलीला पूरी हो गई, पर्दा बंद हो गया। और सब आर्टिस्ट अपने अपने जगह जा रहे थे, तो पब्लिक उठी, मेघनाथ को पकड़ा और बहुत पिटाई लगाई। तो सोचिए, वो वास्तविकता है, वो क्या है, वो वास्तविक जीवन है। ये जो हम जीवन जी रहे हैं वो तो एक कृत्रिम जीवन है। जो न्यूज़ सुन रहे हैं, है ना, मूवीज देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, ऐड देख रहे हैं, ये सब आर्टिफिशियल जीवन है, ये बासा है। लेकिन जितना हम भगवान की कथाओं के बारे में सुनेंगे, इसीलिए लोग क्या है, पहले कथाओं को सुनते थे। उससे क्या होता था, जब मृत्यु आती थी तो कथाओं में इंटर हो जाते थे। वो कथाएं सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, मृत्यु आई, मृत्यु के समय क्या याद आ रहा है, वो कथा याद आ रही, और मृत्यु के बाद क्या हुआ, उस कथा में इंटर हो गए, है ना। इसीलिए पहले ग्रामों में ऐसे कथाएं होती थी, राम कथा होती थी, गौर कथा, नरसिंह कथा, है ना, कृष्ण कथा, लोग सुनते थे, उसमें एब्जॉर्ब होते थे। क्योंकि जब हम सुनेंगे तो हम फिर अपने जो निम्न गुण है उससे उठ पाएंगे, है ना। कई बार भक्त लोग बोलते हैं मन नहीं लग रहा है, इच्छा नहीं हो रही है, इंटरेस्ट चला गया है ना। क्यों चला गया है? क्योंकि भगवान की कथा को हम सुन नहीं रहे, भगवान की कथा में एब्जॉर्ब नहीं है। तो कृष्णा बुक में प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान कृष्ण जब गाय चराने जाते हैं दिन के समय में, और जब शाम को लौटते हैं, तो वहाँ पे जो युवा गोपियाँ हैं और जो वृद्ध गोपियाँ हैं वो सब वेट करते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, कृष्ण कब आएंगे, कब आएंगे कृष्ण, कितना समय हो गया। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी का एक दिन बीत गया और कृष्ण अभी तक आए नहीं। और वो कृष्ण के दर्शन ऐसे कर रहे हैं जैसे पहली बार कर रहे हैं। उन्होंने कृष्ण को जो देखा, कृष्ण की जो आंखें हैं, कृष्ण की जो नासिका है, उनके जो कान हैं, उनका जो सुंदर मुखमंडल है, वो ऐसा देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं जैसे कोई फेस्टिवल हो। भगवान के मुखमंडल को देखना गोपियों के लिए क्या है, एक फेस्टिवल के समान। और वो इस तरह से भगवान के दर्शन कर रहे हैं जैसे पता नहीं पहली बार कुछ देख रहे हैं, जैसे आज तक कुछ देखा ही नहीं था। तो ये आध्यात्मिक जगत का सुख है, ये आध्यात्मिक जगत का आनंद है ना। और भौतिक जगत में क्या होता है, व्यक्ति धीरे 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 बोर होता जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जन्म क्या है, व्यक्ति की नींद ही चली गई, है ना। त्यक्त्या देह, वो क्या है, त्यक्त्या तूर्ण मशेष मंडल पति श्रेणीम सदा तुच्छवत। व्यक्ति को इतना इतना आकर्षण हो गया है, इतना आकर्षण हो गया है कि खाने ही भूल गया, इतना आकर्षण हो गया सोने ही भूल गए, इतना भगवान से आकर्षण हो गया है कि स्वयं का मान सम्मान ही भूल गए। या कोई मेरा सम्मान करे ना करे, मुझे क्या लेना देना, मैं तो, भगवान है, मैं हूं, भगवान की मुझे सेवा करना है, इसीलिए तो आया हूं। तो व्यक्ति भगवान की कथा में भगवान के रूप से इतना आकर्षित हो गया है, उतना आकर्षित हो गया है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, पूर्व इतिहास भूलिने सकल सेवा सुख पे मने, आमी तो तुम्हार तुमी तो अमार की काज अपर धने। तो क्या बोल रहे हैं, पूर्व इतिहास भूलिनो सकल। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, अपना पहले का भक्ति में आने का पहले का जो इतिहास था वो मैं भूल गया हूं, वो सब भूल गया। मेरी आइडेंटिटी क्या थी भक्ति में आने से पहले, क्या थी मेरी आइडेंटिटी, ब्लैक, कुछ नहीं था मैं, है ना। कई बार
परम पूज्य भक्ति विकास महाराज से पूछते हैं कि भक्ति में आने से पहले आपका क्या, अपने जीवन के बारे में बताइए। तो महाराज बोलते हैं कि माया का मैं एक कुत्ता था, ये मेरा परिचय। कि भक्ति में आने से पहले क्या था, मैं माया का कुत्ता था और बहुत गहरे अंधकार में था, बहुत गहरी गर्त में डूबा गिरा हुआ था। वो तो प्रभुपाद की कृपा से ऐसी स्थिति में आया। ये मेरा भक्ति में आने से पहले परिचय। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं, पूर्व इतिहास भूली नो सकल, सारा मैं भूल गया हूं भक्ति में आने से पहले, या जो भी अभक्तिपूर्ण चीजें हैं वो सब मैं भूल चुका हूं। सेवा सुख पे मने, क्यों भूल गया हूं, ऐसे ही भूल गए, वो हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, क्या एक्सीडेंट हो गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, ऐसा हो गया भक्ति विनोद ठाकुर को। सेवा सुख पे मने, क्योंकि मुझे सेवा में सुख प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सेवा में सुख प्राप्त हो रहा है इसीलिए मुझे बाकी चीजों की कोई परवाह नहीं। क्योंकि मुझे सेवा में सुख नहीं मिल रहा है इसीलिए मैं बाकी चीजों के पास डाइवर्ट होता रहता हूं, अलग अलग चीजें ढूंढता रहता हूं। तो सेवा सुख पे मने, आमी तो तुम्हार तुमी तो अमार, की काज अपर धने। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, और दुनिया जाए भाड़ में, मुझे और कुछ लेना देना नहीं है ना। जैसे जो चंद्रावली, उनका मूड क्या है, मैं कृष्ण की हूं, और राधा रानी का मूड क्या है, कृष्ण मेरे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, आमी तो तुम्हार तुमी तो अमार। तो अभी हमारे लिए फर्स्ट लाइन ही है कि मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। तुम ही तो अमार, वो अभी हम नहीं बोल सकते, उस स्तर पे नहीं है कि भगवान आप मेरे हैं। तो अगर हमने ये समझ लिया कि हमारे जीवन में सब कुछ मिल गया है, श्री गौर राधा वल्लभ मिल गए हैं, श्रील प्रभुपाद मिल गए हैं, प्रभुपाद जी के अनुयायी मिल गए हैं, ग्रंथ मिल गया है, हरिनाम मिल गया है, मंदिर मिल गया है, शास्त्र मिल गए हैं, सब मिल गया, और क्या चाहिए, कुछ चाहिए और जीवन में? इतना सारा मिल गया है फिर भी मायूस है, इतना सब मिल गया फिर भी क्या है, अरे हम मन ही नहीं करता है, बहुत ही नीरस नीरस सा लगता है, बहुत बासा बासा सा लगता है। भाई इतनी सारी चीजें मिल गई हैं, पूरा गुरु शिष्य परंपरा मिल गया है ना, प्रभुपाद जी के अनुयायी मिल गए हैं, सब कुछ मिल गया, और क्या चाहिए? क्योंकि इतना सारा मिल गया है, उसका वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम संसार में कुछ कुछ ढूंढ रहे हैं। हम सम्मान ढूंढ रहे हैं, है ना, अपना मान ढूंढ रहे हैं। किसी ने कुछ बोल दिया है तो उसमें हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ऑलरेडी इतनी सारी चीजें मिल गई हैं। जब व्यक्ति भौतिक जगत में प्रेम में पागल हो जाता है, पुरुष स्त्री के लिए, स्त्री पुरुष के लिए, तो क्या होता है, उसको और कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए बोलते हैं ना, वो प्रेम अंधा होता है। इसीलिए भगवान के प्रेम में भी अंधे हो जाना है ना, केवल शास्त्र का चश्मा लगाना है, बाकी अंधे हो जाना। भौतिक जगत के लिए क्या हो जाना है, अंधे हो जाना है। तो इसीलिए अगर हम भक्ति में आने के बाद, सेवा में आने के बाद अपने आप में पूर्ण का अनुभव कर रहे हैं कि बस अभी जीवन में सब कुछ मिल गया है, और क्या आवश्यकता है, किस चीज के लिए रो रहे हैं, किस चीज के लिए रो रहे हैं, किस चीज के लिए परेशान है, ये क्या हमें और चाहिए, क्या चाहिए, और भगवान को चूसेंगे क्या? इतना भगवान ने दे दिया फिर भी भगवान को चूसते जा रहे हैं, भगवान ये नहीं मिला, मायूस। भगवान बोलेंगे सब तो दे दिया, है ना। प्रभुपाद एक लिखते हैं कि भगवान हमसे अधिक उत्सुक हैं हमें वापस बुलाने के लिए, है ना। जैसे वो रामायण में आता है तो भगवान राम, जब सीता माता का हरण हो जाता है तो भगवान राम का विलाप के बारे में आता है ना, कि भगवान इतना परेशान है, इतना परेशान है, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, है ना, दिशाओं से पूछ रहे हैं, जो भी मिलता है सबसे पूछ रहे हैं। तो वहां पर आचार्य बताते हैं कि एक जीव जब भगवान से दूर होता है तो भगवान की ऐसी स्थिति होती है। भगवान को हमसे अधिक आतुरता है हमें वापस बुलाने के लिए। जितनी हमारी आतुरता है भगवान के पास जाने के लिए, उससे कई गुना आतुरता है कि वो जीव वापस आ जाए। लेकिन हम क्या है, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी उसका हम महत्वपूर्णता, वैल्यू नहीं समझ पा रहे, है ना। जैसे मध्व संप्रदाय में बताया जाता है कि जब हम सुबह
सो के उठते हैं तो सबसे पहले उठते समय हमें सारे आचार्यों को याद करना चाहिए, कृष्ण से लेकर अभी वर्तमान आचार्य सबको याद करना चाहिए। उससे हमें याद होगा कि ओहो क्या क्या प्राप्त हुआ है, कैसी कैसी स्थिति में मैं था और कैसी स्थिति में मैं आ गया हूँ। कृष्ण से लेके पूरी परंपरा और उनके जो उपहार हैं, उनकी जो गिफ्ट है स्वयं कृष्ण, वो हमें प्राप्त हो गए। उसको हमें संभाल के रखना है और पूरा दिन कैसे जाना है, वो परंपरा को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करने में और परंपरा की सेवा करने में। तो ऐसा मध्व संप्रदाय में ऐसा बताया जाता है, एक रूल है कि सुबह उठते साथ अपनी परंपरा को याद करना, परंपरा जानो भालो मते। तो इस तरह से अगर हम, है ना, अब भगवान के सुंदर विग्रह हैं, सुंदर विग्रहों का दर्शन करेंगे, है ना। कई भक्तों ने बोला कि हम भगवान के विग्रहों के सामने घंटे खड़े हो सकते हैं, कुछ भक्तों ने बोला हम महीने खड़े हो सकते हैं, महीने महीने भगवान के विग्रह के सामने खड़े हो सकते हैं, है ना। और हमें क्या चाहिए, सब तो मिल गया है ना। तो श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं, समुद्र का उदाहरण देते हैं, है ना, कि समुद्र में बहुत सारी लहरें आती जाती हैं, आती जाती हैं, आती जाती हैं, आती जाती हैं, लेकिन समुद्र वैसे का वैसा रहता है, वो कोई प्रभावित नहीं होता है ना। अगर कोई छोटा सा तालाब है, पोखर है, और उसमें उसके आसपास कहीं पानी बहुत तेज बारिश हुआ, तो पोखर क्या होता है, तालाब क्या होता है, अपनी सीमाओं को लांघ जाता है ना। लेकिन समुद्र क्या होता है, नदियां आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, समुद्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि उस भक्ति के अंतर हृदय में एक पूर्णता का अनुभव हो रहा है, बिकॉज ऑफ हिज फुलनेस ए कृष्णा कॉन्शियस मैन इज नॉट इन नीड ऑफ एनीथिंग। क्योंकि उसको पूर्णता का अनुभव है, सबको पूर्णता है, ऐसा नहीं कि जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए हैं उनको पूर्णता है, जो भक्ति में आगे बढ़े हैं वो उनको पहचान गए हैं, है ना। जैसे वो बताया जाता है कि दीक्षा के समय क्या मिलता है हमको, कच्चा आम मिलता है, कच्चा आम मिलता है और उसको साधना से सेवा से पकाना पड़ता है। तो आम तो सबको मिल ही गया है ना। किसी का बहुत कच्चा आम है, किसी का थोड़ा सा और पक गया है, किसी का और पक गया है, किसी का पूरी तरह से पक गया है, और उस जो पूरे पके हुए आम है उसमें स्वाद आना भी चालू हो गया। तो उसी तरह से भक्ति में क्या है, साधन और साध्य क्या है, एक ही है। इसीलिए जो एक नए भक्त हैं और जो एक प्रगत भक्त हैं उनमें क्या अंतर है, परिस्थिति में कोई अंतर नहीं है, उनकी दोनों की परिस्थिति में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन उनकी चेतना में बहुत अंतर है। वो चेतना से इस बात को अनुभव कर पा रहे हैं कि भगवान ने हमें सब कुछ प्रदान कर दिया है ना। इसीलिए वो इधर उधर के तुच्छ आनंदों में जाने का प्रयास नहीं करता, उसका क्या रहता है, हमेशा एवर फ्रेश रहता है। तो हम देखते हैं कि महाराज परीक्षित, है ना, जब भागवतम सुनते हैं, 7 दिन और 7 रात भागवतम सुनते हैं, तो जब सुखदेव गोस्वामी 10वें स्कंध प्रारंभ करने वाले होते हैं तो उस समय कुछ श्लोक बोलते हैं, और सुखदेव गोस्वामी थोड़ा सा परीक्षित महाराज को देखना चाह रहे थे कि ये इतना सुनते सुनते थक गए हैं, इनको भूख प्यास लगी है या नहीं लगी है। लेकिन परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आप कृष्ण की जो लीला है उसको सुनाते जाइए, उसको बताते जाइए, है ना। समय बहुत कम है, 7 दिन का समय है। तो परीक्षित महाराज बिना ब्रेक, है ना, बिना कोई पानी पिए, कुछ प्रसाद लिए, वो कृष्ण कथा सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। और प्रारंभ के जो 9 स्कंद हैं वो क्या है, उसमें तो इतनी बार सृष्टि के बारे में वर्णन है कि वो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, अलग अलग ब्रह्मांड इस तरह से बनता है। उसको हम पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं उसमें। किन्हीं ने अगर तीसरा स्कंद पढ़ा हो और उसमें सृष्टि कैसे बनती है वो हम देखेंगे तो बोर हो जाएंगे, अरे लीला कब आएगी भगवान की। परीक्षित महाराज सृष्टि के बारे में बार बार सुन रहे हैं, बार बार सृष्टि के बारे में आ रहा है, और परीक्षित महाराज फिर प्रश्न कर रहे हैं, उसमें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो कभी भी जो भगवान के महान भक्त हैं
हनुमान जी, श्रील प्रभुपाद, कभी देखा है मायूस बैठे हुए हैं? हनुमान जी बैठे हैं, हनुमान जी बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत मायूस हैं, क्या किया जाए। इतनी सेवा कर ली, युगों युगों से सेवा कर रहे हैं, इतने युग बीत गए सेवा करते करते, इतनी राम कथा सुन ली मैंने, जहां जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी आ जाते हैं। इतनी राम कथा सुन ली, इतने युगों से सेवा कर ली, अब सब एक जैसे ही लगता है। अब तो सब एक जैसे ही लगता है। लेकिन हनुमान जी के बारे में क्या आता है, जहां राम कथा है वहां हनुमान जी आ जाते हैं। और हनुमान जी कैसे सेवा कर रहे हैं? एक दास का एक सिनोनिम है, समानार्थी है, कैंकर्यम। क्या बोलते हैं? कैंकर्यम। कैंकर्यम मतलब किम करोति, है ना। कैंकर्यम मतलब क्या है? भगवान ने आदेश दिया, गुरु ने आदेश दिया, सेवक सेवा करने गए, जितना सेवा दिया गया था उतना तो किया, जितना गुरु का मनोभिष्ट जान के उससे भी अधिक सेवा किया, और सेवा करने के बाद फिर गुरु के पास में आए और फिर बोले किम करोति, और मैं क्या कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं दास, इसको बोलते हैं कैंकर्य। ये रामायण में बहुत इस पे विशेष बल दिया गया है। सेवा का आदेश दिया, सेवा किया और अधिक किया, लौट के आके ऐसा नहीं कर दिया बस अब थोड़ा सा रेस्ट हो जाए अभी। किम करोति, अब मैं और क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ये तो हो गया, अब क्या करना है मुझे। तो उसी तरह से जो अगर हम भक्ति को अच्छे से समझे हैं, है ना, अगर भक्ति को अच्छे से हम समझ पा रहे हैं तो कभी हम स्पेस आउट नहीं रहेंगे। एक इस्कॉन टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड है स्पेस आउट। स्पेस आउट मतलब अब करने के लिए क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घूम रहे हैं, मन के स्तर पे घूम रहे हैं, करें तो क्या करें, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं आनंदम बुद्धि वर्धनम। आनंद क्या है? बढ़ता जाएगा। ये भक्ति क्या है? स्टैटिक नहीं है, भक्ति क्या है? डायनेमिक है। भक्ति क्या है? बहुत हरे कृष्णा मूवमेंट। मूवमेंट मतलब मूवमेंट क्या होता है? आंदोलन। आंदोलन क्या होता है? आंदोलन क्या होता है? चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। उसी तरह से जो भक्ति है, सेवा है, रुचि है, भगवान की कथा के प्रति आसक्ति है, वो और बढ़ती जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्योंकि सीनियर डिवोटी हो गए हैं अब थोड़ा भाग दौड़ करना थोड़ा कम कर दिया है, नए लोग थोड़ा सा करते रहे, हम तो थोड़ा सा सतोगुण में आ गए, पहले रजोगुण में थे, अब थोड़ा सा शांति से रहते हैं, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा ठीक। ऐसा नहीं है, हनुमान जी चुपचाप नहीं बैठे हैं, शांति से नहीं बैठे हैं, अर्जुन शांति से नहीं बैठे हुए, है ना। भक्ति में और अधिक डायनेमिक होना है, और अधिक डायनेमिक, है ना। प्रभुपाद बोले कि भौतिक संसार के प्रति लेजी होना है, आलसी होना है, भौतिक जगत के प्रति पूरा आलसी, इच्छा ही नहीं हो रही मेरी, ये करने की इच्छा ही नहीं हो रही है क्योंकि शरीर के लिए कुछ करना है इसीलिए। लेकिन आध्यात्मिक विषय के लिए क्या होना चाहिए? इसीलिए रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, हजारों जीव हो जाए, हजारों कान हो जाए, हजारों जीव हो जाए। मायावादी क्या होते हैं? अपनी सत्ता नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अलग अलग इंद्रियों से आनंद ले रहा हूं, आनंद लेता हूं तो दुख भी आता है, फिर आनंद लेता हूं दुख आता है ना, खत्म कर दो, स्पिरिचुअल सुसाइड, अपने आप को खत्म कर दो। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं? ये एक जीव पर्याप्त नहीं है मेरे लिए, ये 2 कान पर्याप्त नहीं है, एक शरीर पर्याप्त नहीं है सेवा करने, और सेवा करना है। इस तरह से भगवान के महान भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ये शरीर रोक रहा है मुझे, ये सेवा करने से रोक रहा है मुझे सोना क्यों पड़ रहा है। ये अलवानों की प्रार्थना है भगवान के प्रति कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब ऐसी इच्छा आएगी तो फिर आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। केवल संसार के दुखों से बचने के लिए भगवत धाम जाने का प्रयास करेंगे तो फिर इधर ही रहेंगे। लेकिन जब ये इच्छा आएगी कि भगवान ये शरीर बाधा बन रहा है ना, नींद है, भूख है, प्यास है, ये बाधा बन रही है, तो ऐसी परिस्थिति हो जिससे मैं आपकी हमेशा सेवा कर सकूं, ऐसा शरीर प्राप्त हो जिसमें भूख, प्यास, नींद जैसे अवरोध ना हो, तब भगवान देखेंगे कि हाँ अभी अनअलॉयड डिजायर है,
अभी शुद्ध डिजायर है सेवा करने की। इसकी इच्छा नहीं है कि यहाँ परेशान हो के इसीलिए मैं भगवान के पास मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो भक्ति में पूर्णता का अनुभव करेगा, है ना, ऐसा होता है जब हम सेवाएं करते हैं, सब भक्तों का अनुभव होगा जिन्होंने अच्छे से लग के सेवा की होगी। जब फेस्टिवल आते हैं या ऐसी कुछ सेवाएं चल रही होती जिसमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और ऐसा लगता है कि हमें निचोड़ दिया पूरा, है ना, हम खुद निचोड़ चुके हैं और भक्तों ने हमें निचोड़ दिया है ना। ऐसा होता है, फील होता है कभी कभी कि बस अब तो बहुत हो गया, अब इनफ इज इनफ, बहुत हो गया अब इतनी सेवा। लेकिन जब वो समय चला जाता है और कुछ समय आगे चले जाते हैं तो वो समय बहुत स्मरण आता है, कितना अच्छा समय, कितना अच्छे से लग के सेवा किया। उस समय पूरा परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, है ना, इश्यूज आ रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, लेकिन जब सेवा किए जा रहे हैं, है ना। जैसे हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो जब रावण के सैनिक उनको बांध के ले जाते हैं तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उनको अस्त्र शस्त्र से मार रहे हैं, उनके शरीर से खून निकल रहा है, कोई हंटर से मार रहा है, कोई अपमान कर रहा है ना, पूरी तरह से। लेकिन जब भगवान राम को जाके वो बताते हैं तो इतना प्रसन्न होते हैं कि ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन भगवान राम प्रसन्न है। तो इसी तरह से सभी भक्तों ने अनुभव किया, हम सब अनुभव करते हैं कि जब ऐसी सेवा आती है और सेवा में जब थोड़ा तनाव होता है, लेकिन वो बहुत ब्लिसफुल टाइम होता है, वो क्या होता है, बहुत आनंददायक होता है। और जब सब थोड़ा स्लो चल रहा होता है तो हमारा उत्साह क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। फिर लगता है अच्छा वो फेस्टिवल हुआ था या वो डीटी इंस्टॉलेशन हुआ था या ऐसा कार्यक्रम हुआ था, कितना अच्छा था। हालांकि उस समय बहुत परेशान रहे होंगे, उस समय नींद ही उड़ गई होगी, लेकिन फिर भी आज तो ये भक्ति का क्या है, जितना हम भगवान प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखते हैं, जितना हम भगवान को देंगे उतना भगवान रिटर्न में उत्साह देंगे, और जितना अपने आप को रोक के रखेंगे उतना भगवान उत्साह को भी रोक देंगे। क्योंकि हमने अपने आप को पूरी तरह से नहीं झोंका है, पूरी तरह से नहीं दिया है, तो भगवान भी उत्साह नहीं दे रहे हैं, उत्साह चला गया, है ना। और जितना हम देंगे, जितना हम भगवान को ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, तो ये जो प्रेम है ना, जो ये भौतिक जगत का प्रेम है, उसका कुछ बूंद हम अनुभव कर पाएंगे। तो कुछ हम वृत्तांत लेते हैं कि जो हम प्रेम चाहते हैं, जो हमेशा फ्रेश रहे, जो हमेशा ताजा रहे, नित्य रहे, नवीन रहे, वो कैसे प्राप्त होगा। तो ये प्रेम जो है श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को प्रदान किया, और प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो प्रभुपाद जी के व्यवहार से वो देख पाए कि इस संसार में जो हम प्रेम को ढूंढ रहे थे वो श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से मिला है। वो ऐसा प्रेम हमें श्रील प्रभुपाद के माध्यम से मिला। तो ये पुस्तक है मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। इसमें एक सेक्शन है सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, सफलता के रहस्य। उसमें एक टाइटल है गिविंग लव, प्रेम देना। तो प्रभुपाद के एक सफलता का एक सूत्र था, रहस्य था, दूसरों को प्रेम देना। ऐसा प्रेम जिसमें कोई भी शोषण की भावना नहीं है, ऐसा प्रेम जिसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, जिसमें थोड़ा भी स्वार्थ की भावना नहीं है, ऐसा प्रेम जिसमें किसी के प्रति कोई भी द्वेष नहीं है। हम सब वैसा प्रेम ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो प्रेम हमें मिल नहीं पाता है। लेकिन तो एक प्रभुपाद जी की शिष्या हैं जिनका नाम है कौशल्या देवी दासी। तो वो 16 वर्ष की कन्या थी, स्त्री थी, और प्रभुपाद थे 71। तो कौशल्या माता जी बोलती है कि मुझे 16 साल की उम्र में प्रभुपाद से प्रेम हो गया। 16 साल की उम्र में मुझे प्रभुपाद से प्रेम, क्योंकि जो मैं प्रेम ढूंढ रही थी संसार में, हर जगह व्यक्ति क्या है, अपने मतलब के लिए जीता है।
अपना फायदा कहाँ से निकले उसके लिए वो जीता है। अब व्यक्ति लोग इस प्रेम क्यों करते हैं, सामने वाले से प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, इसीलिए प्रेम करते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने एक बार, प्रभुपाद जी की शिष्या हैं मालती माता जी, तो मालती माता जी तो प्रभुपाद जी मायापुर में थे, और मालती माता जी कुकिंग करती थी प्रभुपाद जी के लिए। और प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड क्या है? परफेक्शन, हर चीज़ में परफेक्शन होना चाहिए, है ना। हाफ हार्टेड या किसी भी तरह से कर दिया ऐसा नहीं है, हर चीज़ में पक्का एकदम परफेक्शन। तो मालती माता जी, है ना, वो मायापुर में थे और उस समय ट्रांसपोर्ट भी बहुत मुश्किल था। तो वो जो मायापुर जो मंदिर है वहाँ से पैदल चल के नवद्वीप जो घाट था वहाँ जाते थे, नाव से गंगा नदी पार करते थे, नवद्वीप के मार्केट में जाते थे, वहाँ पे सब्जियाँ खरीदते थे, अनाज खरीदते थे, प्रभुपाद जी के लिए जो बेस्ट है वो लेके आते थे। तो ऐसे कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। तो मालती माता जी एक दिन क्या हो गई, बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान। बोले कि आज तो मैं प्रभुपाद जी को मना कर दूंगी कि प्रभुपाद अब तो मुझसे ये सेवा नहीं होगी, आप किसी दूसरे को ढूंढ लीजिए, उनको सेवा दे दीजिए, अब तो मुझसे नहीं होगा। और लास्ट दिन था सेवा का, फिर वो जाते हैं नाव से गंगा नदी पार करते हैं, नवद्वीप मार्केट जाते हैं, वहाँ से खरीदते हैं, वापस आते हैं, और प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों के साथ में बैठे होते हैं, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, अलग अलग गुरु भाई बैठे होते हैं। और मालती माता जी सोचते हैं कि अब तो मैं आज बोलने वाली हूँ, कुछ भी हो जाए अब तो मुझसे सेवा नहीं होगा, अब मैं ये सेवा नहीं कर पाऊँ, है ना। तो मालती माता जी आते हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, और प्रभुपाद जी अपने सारे शिष्यों की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, देखो ये मेरी शिष्या है, सी कैन कट हर थ्रोट फॉर मी एंड आई कैन कट माई थ्रोट फॉर हर। और जब प्रभुपाद मालती माता जी को ऐसा बोलते हैं सबके सामने, तो मालती माता जी सोचती हैं कि अरे मैं तो ये बोलने आई थी कि आज सेवा नहीं करूंगा। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि आई कैन कट थ्रोट फॉर हर। तो फिर मालती माता जी फिर चले गए, उन्होंने कहा कि अब मैं कभी सेवा छोड़ूंगी, है ना। तो जिस तरह से भगवान हमें बुलाना चाहते हैं, जितना हम भगवान के पास में आना चाहते हैं, हमारी जितनी आतुरता है उससे अधिक आतुरता भगवान की है। उसी तरह से जो एक प्रवचन में सुन रहा था, उसमें आ रहा था कि जितना शिष्य गुरु की सेवा करते हैं उससे अधिक सेवा गुरु शिष्यों की करते हैं। जितनी सेवा शिष्य गुरु की करते हैं उतनी सेवा गुरु शिष्यों की करते हैं, क्योंकि गुरु की अधिक उत्कंठा है कि शिष्य वापस आए, गुरु की अधिक तीव्रता है कि वो भगवत धाम वापस आए। तो ये जो अनकंडीशनल लव है, प्रेम है, वो प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी में देख पाए, प्रभुपाद में सेंस कर पाए। फिर तमाल कृष्ण महाराज के बारे में आता है कि जब जुहू मंदिर बन रहा था और उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी ने लैंड को फिक्स कर दिया कि हम यही ज़मीन लेंगे, है ना, एडवांस भी दे दिया। लेकिन प्रभुपाद चले गए भारत में अन्य जगह प्रचार करने के लिए, और जो वेस्टर्न डिसाइपल थे उन्होंने सोचा कि ये ज़मीन तो इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं आपस में विचार विमर्श करके इस ज़मीन को लौटा देते हैं। तो उन्होंने जो डीड थी वो कैंसिल कर दी, है ना। इतना मेहनत, इतना संघर्ष, है ना, करने के बाद प्रभुपाद ने ज़मीन मिला था और तमाल कृष्ण महाराज ने उसको कैंसिल करवा दिया। तो प्रभुपाद को जब पता चला तो प्रभुपाद इतना गुस्सा हुए, इतना क्रोध हुए, इतना क्रोधित हुए, और तमाल कृष्ण महाराज को अन्य शिष्यों के सामने डांटा। और तमाल कृष्ण महाराज उस गलती को, हालांकि वो हम उस तरह से नहीं देख सकते कि उन्होंने गलती किया, वो एक सीख है हम सबको सिखाने के लिए। उसके लिए तमाल कृष्ण महाराज ने 2 वर्षों तक कोर्ट के चक्कर लगाए कि वो दोबारा वापस जमीन आ जाए। और प्रभुपाद जहाँ भी जाते थे हाउस प्रोग्राम में लोगों से मिलने के लिए, और तमाल कृष्ण महाराज उनके साथ में होते थे, तो सबके सामने तमाल कृष्ण महाराज को डांटते थे कि ये देखो इनके कारण हुआ है,
इसके कारण ऐसा हुआ, इनके कारण ऐसा हुआ। तो ये 1-2 साल तक चलता रहा। तो जब 1-2 साल तक चलता रहा तो तमाल कृष्ण महाराज अपनी मेमोरी में बताते हैं कि हालांकि मैंने इतनी बड़ी गलती किया, प्रभुपाद जी ने मुझे दंड दिया और सबके सामने मल्टीपल टाइम्स प्रभुपाद ने डांटा, लेकिन मैं देख पाया कि प्रभुपाद का मेरे प्रति जो प्रेम है वो कभी कम नहीं हुआ। जो प्रभुपाद का मेरे प्रति जो कंसर्न है वो कभी कम नहीं हुआ। ये मैं प्रभुपाद में देख पाया। सामान्यतः क्या होता है, जब किसी से क्रोध करते हैं तो उसके साथ हमारा द्वेष भी मिक्स हो जाता है, या हमारी ऐसी भावना जाती है कि यार बेकार है, निकालो उसको। लेकिन प्रभुपाद का क्रोध कैसा है, क्रोध करने के बाद भी उन भक्त के प्रति पूरा करुणा है, और उस प्रेम को वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो सेंस कर पा रहे हैं। तो एक इसमें अमरीश प्रभु प्रभुपाद डिसाइपल हैं, वो अपने मेमोरी में बोलते हैं कि प्रभुपाद से मिलने से पहले मैं सोचता था कि संसार में प्रेम जैसा कुछ होता ही नहीं है। बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन थे, तो विचार करते हैं कि संसार में प्रेम वगैरह कुछ नहीं है, सब ऐसे ही दिखावा होता है। लेकिन जब मैं प्रभुपाद से मिला तो मुझे एक आशा लगी कि हाँ, संसार में है, प्रेम जैसा कुछ है, कुछ वास्तविकता है। और प्रभुपाद जी से मिलने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। फिर प्रफुल्ल मुखी देवी दासी, प्रफुल्ल मुखी माता जी बोलते हैं, He looked at me at that time. I had bowed down and looked up. उन प्रभुपाद ने मुझे देखा, मैंने प्रणाम किया। I realized that no one in my life had ever loved me. है ना? That was the first time that I have ever been loved, truly loved, and it was by श्रील प्रभुपाद। तो वो प्रभुपाद को देखने के बाद, है ना, क्योंकि जो शुद्ध भक्तों की चेतना होती है वो क्या होती है, वो चेतना वो स्फुरित होती है, डिफ्यूज होती है। तो माता जी बता रहे हैं कि जब मैंने प्रभुपाद जी को देखा, प्रभुपाद जी को सुना, तो मुझे लगा कि कोई संसार में मुझसे कोई प्रेम करने वाला नहीं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद हैं जो वास्तव में हर जीव से प्रेम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हर जीव से? क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण के प्रति प्रेम है तो कृष्ण के द्वारा सभी से प्रेम, और सभी से प्रेम है तो मुझसे भी प्रेम है। इस तरह से वो बता रहे हैं। फिर मालती माता जी अपने उसमें बोलते हैं कि प्रभुपाद के अंदर कभी भी हमें शोषण करने की भावना नहीं थी। ही जेन्युइनली केयर, वो हमारा वास्तव में हमें स्नेह करते थे, है ना। इतना प्रेम हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी इतना हमको प्रेम नहीं किया जितना श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रेम किया। लेकिन वो श्रील प्रभुपाद से व्यक्तिगत इतना शायद डीलिंग नहीं रहा होगा, लेकिन वो श्रील प्रभुपाद जी की जो क्रियाएं हैं, प्रभुपाद जी के जो आदेश हैं, वो समझ पाए। नेवर बिफोर फ्रॉम एनी वन एल्स इन आवर लाइफ्स, नॉट इवन आवर ओन पेरेंट्स, है ना। We felt the love, care and concern that Srila Prabhupada had for us. Srila Prabhupada जी का जो प्रेम, प्रभुपाद जी का जो स्नेह, प्रभुपाद जी का जो केयर हमारे प्रति था, वो हमने इस संसार में, यहाँ तक कि अपने माता पिता में भी वो नहीं देखा जो श्रील प्रभुपाद ने देखा। तो ये क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत का है। कृष्ण जो हम सबसे प्रेम करते हैं वो हम डायरेक्ट फील नहीं कर पाते, लेकिन वो फील कहाँ से होगा? प्रभुपाद और गुरु के माध्यम से होगा। कृष्ण का प्रेम ही वो प्रसारित कर रहे हैं। जो गुरु है और कृष्ण है, वो कृष्ण का प्रेम, उस कृष्ण प्रेम की हमें झलक दिख रही है। जो गुरु का हमारे प्रति कंसर्न है, श्रील प्रभुपाद का हमारे प्रति कंसर्न है, वो वास्तव में कृष्ण के जो प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति है। एक प्रभुपाद जी के शिष्य बोल रहे हैं कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है प्रभुपाद जी से मिले और उनसे प्रेम ना करे, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। फैनेटिकली अटैच्ड, है ना। प्रेम क्या होता है? अंधा होता है। तो यहां अंधा प्रेम करना अच्छा है। भौतिक जगत में प्रेम करना, वहां धोखा खाएंगे,
है ना, चीटर्स एंड चीटेड। फिर बता रहे हैं तो मालती माता जी अपने स्टोरी बता रहे हैं कैसे वो भक्ति में आए। तो बता रहे हैं कि हम लोग सब हिप्पी थे, सैन फ्रांसिस्को में हम लोग रहते थे, और शिला प्रभुपाद स्वामी जी बोलते थे प्रारंभ के दिनों में। तो मैं स्वामी जी का प्रवचन सुनने गए, छोटा सा एक स्टोर फ्रंट शॉप टाइप में थी, वहाँ हम लोग सब बैठे थे, पूरा पैक्ड थे, है ना। हम लोग आनंद कहाँ ढूंढ रहे थे? ड्रग्स, इलिसिट सेक्स, कुछ अल्टरनेटिव लाइफ स्टाइल, उसमें हम ढूंढ रहे थे, है ना। और उस समय एक पॉप सॉन्ग था, लव 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 ऑल यू नीड इज लव, इस तरह से पॉप सॉन्ग चला था, है ना। तो सब प्रेम चाहते हैं, सब प्रेम चाहते, लेकिन मालती माता जी बोल रही हैं कि हम लोग सोसाइटी को छोड़ने के बाद, सभी चीज़ को छोड़ने के बाद ड्रग्स ले रहे हैं, अलग अलग जो अवैध चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमें आनंद नहीं मिल रहा है, कोई प्रेम जैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ सब एक दूसरे को खाने के लिए बैठे हैं, एक दूसरे का शोषण करने के लिए। तो हम स्वामी जी के प्रवचन में गए, है ना, और हम लोग एक दूसरे को क्या बोलते थे? पीस लव ब्रदर, पीस लव सिस्टर, इस तरह से हम लोग संबोधित करते थे। तो शिला प्रभुपाद ने प्रवचन चालू किया, और प्रभुपाद जी ने बोला कि इस भौतिक जगत में कोई भी प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। हम लोग क्या गा रहे हैं? लव 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 ऑल यू नीड इज लव। और स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? इस संसार में प्रेम जैसा कोई है ही नहीं। तो माता जी बोलते हैं कि ये एक लाइन सुनने के बाद मुझे इतना राहत मिला, इतना राहत मिला। मुझे लग रहा था अभी तो प्रेम मिलेगा, अब तो प्रेम मिलेगा, अब तो प्रेम मिलेगा, लेकिन स्वामी जी ने एक लाइन में बोल दिया, यहाँ प्रेम है ही नहीं। तो मैं झूठी जो आशा थी वो चली गई। फिर वो बताते हैं कि वास्तव में प्रेम कहाँ पर है ना, वास्तविक प्रेम कहाँ है? तो वो कृष्ण, कृष्ण के साथ संबंध, उनके साथ सेवा, इस तरह से बताते हैं। फिर एक वृत्तांत और आता है, एक माता जी बोलते हैं कि मैं इतनी एडमेंट थी कि किसी के सामने झुक नहीं सकती थी, मैं किसी के सामने झुक नहीं सकती थी, किसी के सामने कोई मुझे नीचा नहीं रख सकता है ना। वो बता रहे हैं कि जब प्रभुपाद जी के प्रेजेंस में मैं आई तो बताती हैं कि प्रभुपाद से मुझे, आई ऑलवेज फेल्ट अफेक्शन फ्रॉम प्रभुपाद इन ए वे दैट आई नेवर कंसीव्ड वाज पॉसिबल फॉर एनीवन। जो प्रभुपाद से मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, मैं उसका चिंतन भी नहीं कर सकती हूँ कि और किसी से मिल सकता है, वो किसी से मिल ही नहीं सकता हो जो श्रील प्रभुपाद से मिला है ना। तो आई फेल्ट ए डीप लव फ्रॉम हिम, आई फेल्ट वेरी सिक्योर। तो ये सब प्रभुपाद के शिष्य बता रहे हैं। और परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बोल रहे हैं कि कोई सेंटीमेंटल लव नहीं है, ये सेंटीमेंटल नहीं है कि थोड़ा सा स्माइल कर दिया, है ना, देख लिया, है ना, कुछ बोल दिया और प्रेम हो गया, ऐसा नहीं है वो। क्योंकि प्रभुपाद, है ना, शुद्ध भक्त हैं और कृष्ण प्रेम को वो लेके आ रहे हैं। तो जो एक बहुत निम्न गुणों में है वो भी उस चीज़ को सेंस कर पा रहे हैं, वो भी उस चीज़ को देख पा रहे हैं, वो भी प्रभुपाद के हृदय में जो प्रेम है उस चीज़ को देख पा रहे हैं। यहाँ तक क्या, जो पशु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, है ना, उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार करे तो पशु भी सेंस कर लेता है कि ये हमारा मालिक है और इसको भोगना है मुझे। पशु के अंदर भी इतना सेंस होता है, तो मनुष्य में भी इतना सेंस होता है कि कौन मेरे वास्तव में भला चाहता है, कौन वास्तव में जेन्युइन केयर कर रहा है, और कौन मुझे बस शोषण करने के लिए बैठा हुआ। तो ये आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, बहुत इंस्पायरिंग है कि किस तरह से कुछ शिष्य बोलते हैं कि प्रभुपाद ने हमारा हार्ट को कैप्चर कर लिया, है ना, हमारे हृदय को कैप्चर कर लिया प्रभुपाद। कैसे किया, है ना, जैसे कृष्ण अपने भक्तों का हृदय कैप्चर करते हैं। तो ये कुछ विषय था। तो वो सार ये है कि अगर हम ये
सोचेंगे कि हमें श्री गौर राधा वल्लभ, श्रील प्रभुपाद, गुरु, वैष्णव, शास्त्र, मंदिर, प्रसाद, धाम, हरि नाम सब कुछ प्राप्त हो गया है, तो कभी हम भक्ति में मायूस, फ्रस्ट्रेटेड, नीरस नहीं होंगे, मान सम्मान के पीछे नहीं भागेंगे, किसी ने कुछ कह दिया है, कुछ बोल दिया है, उससे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास में बहुत बड़ी चीज आ गई है, बहुत बड़ा खजाना आ गया है। इतना बड़ा खजाना आ गया है, क्यों मिट्टी के पीछे भाग रहे हैं, क्यों कंकड़ के पीछे भाग रहे हैं? जो खजाना है उसकी महत्वपूर्णता को समझें, और एक कंकड़ पत्थर आए जीवन में आएंगे चले जाएंगे, उसके बारे में इतना ध्यान ना दें। तो ये इस तात्पर्य में बताया गया था कि ताज़ा रहता है, नवीन रहता है। हाँ, एक लाइन और है जो बहुत स्ट्राइक किया, जो प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, देयर इज रियली नथिंग अनइंस्पायरिंग फॉर ए हाईली एडवांस डिवोटी। कितना महत्वपूर्ण लाइन है, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? देयर इज रियली नथिंग अनइंस्पायरिंग फॉर ए हाईली एडवांस डिवोटी। तो एक उन्नत भक्ति के लिए कोई भी अनइंस्पायरिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में? निरुत्साह जैसा उसके जीवन में कुछ है ही नहीं। रियली, है ना, एक एक शब्द प्रभुपाद, रियली नथिंग अनइंस्पायरिंग, वास्तव में अनइंस्पायरिंग जैसा कुछ है ही नहीं एक हाईली एडवांस डिवोटी के लिए। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करना है, हमें निम्न स्तर पे नहीं रहना है, उन्नत स्तर पे आना है। और जो श्रील प्रभुपाद का जो प्रेम हमें प्रभुपाद की शिक्षाओं के माध्यम से मिला है, उसको पहचानना है और उनके प्रति प्रेम व्यक्त करना है ना। उनके प्रति प्रेम कब व्यक्त होगा? जब उनकी इच्छाओं को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो क्या है, प्रभुपाद हमको प्रेम किए जा रहे हैं, लेकिन उस प्रेम को हम रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, और उस प्रेम के बदले में कुछ हम करना भी नहीं चाहते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।